हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके गाइस। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद गाइस एक चीज़ जो है एनालाइज की है कि आपको जो है जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ आपको जितनी भी आपके JNK में देखने को मिलती हैं, उनके साइंटिफिक नेम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी जो है जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा था, सॉरी गाइस, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट JSA का पेपर देखा था। उसमें जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम क्या है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया था। तो वहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि आपका जो एक टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना, आपके JNK के टॉपिक में एक टॉपिक रहता है फ्लोरा एंड फौना, उसमें से आपको साइंटिफिक नेम भी पूछे जा सकते हैं एनिमल्स के। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि और दूसरा, आज मैंने डिसाइड किया कि जितने भी आपके एनिमल्स जो हैं कश्मीर वैली में पाए जाते हैं या JNK में जितने भी एनिमल्स हैं, उनको आपको उनके जो है साइंटिफिक नेम्स और उनकी पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर्स दिखाने का मेरा एक ही मीनिंग है कि अगर आप पिक्चर्स उनकी देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि वो एनिमल्स जो है उसकी एक इमेज बन जाती है दिमाग में। तो पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी आपको, उनका IUCN स्टेटस भी बताया जाएगा और तीसरा आपको उनका साइंटिफिक नेम भी बताया जाएगा। और इसके साथ गाइस मैं एक और बात करूं आपके साथ, तो इसके साथ साथ गाइस मैं जो कंजर्वेशन रिजर्व्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बुक्स में नहीं मिलते हैं, वो कंजर्वेशन रिजर्व्स भी मैं आपको इसी में कवर करवा दूंगा कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेक्चर आपके लिए 1 मार्क्स यहाँ से मुझे लगता है कि आपका पेपर में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आने के फुल चांसेस हैं। तो लेक्चर को पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस लेक्चर के अंदर देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं थोड़ा वहाँ पे निकालने की कोशिश कर। तो सबसे पहले गाइस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो IUCN जो रेड डाटा लिस्ट जो है प्रिपेयर करता है, उसमें एनिमल्स को किस कैटेगरी में किस तरह से वो डिवाइड करता है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे जो वर्ज पे होता है एक्सटिंक्ट होने के, उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखता है IUCN। जो सबसे खतरे में होता है कि वो ख़त्म ही होने वाली है, वो स्पीसीज एक्सटिंक्शन पे आ गई होती है, उसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद गाइज होती है एंडेंजर्ड। तो एंडेंजर्ड में जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड से सब कम खतरा होता है उसको। सबसे ज़्यादा खतरा किस स्पीशीज़ को होता है? जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में होती है। उसके बाद होता है एंडेंजर्ड, और उसको जिसको उससे भी कम खतरा है वो वल्नरेबल कैटेगरी में होता है, और जिसको उससे भी कम खतरा होता है वो होता है नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में, और उससे नीचे फिर लीस्ट कंसर्न आ जाता है, फिर डाटा डेफिशिएंट आ जाता है, और फिर नॉट अवेलेबिलिटी आ जाता है। तो ये सिक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड से भी ऊपर हो जाती है तो वो कोलैप्स्ड हो जाती है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो जाती है स्पीशीज़। तो आई होप जो ये IUCN जो रेड डाटा लिस्ट जो है प्रिपेयर करता है, उसका एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि स्पीशीज़ को किस तरह से रखा जाता है। जो सबसे खतरे में है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल और फिर नियर थ्रेटन। तो ये 4 एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर इन 4 कैटेगरी में कोई है तो उसका आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट गाइज अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक एक स्पीशीज़ को हम देखें ध्यान से, और उस स्पीशीज़ का बाद में हम जो उसका जो है IUCN स्टेटस है उसको भी अच्छे से समझें। तो गाइज़ पहली स्पीशीज़ जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ गाइज़, ये है वो स्पीशीज़। आप ध्यान से देख लें इस पिक्चर को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मस्क डेयर है, ये ध्यान से देखें आप, ये मस्क डेयर है। ये आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलेगा मस्क डेयर, और देखें इसके कैसे दांत भी बाहर हैं। तो ध्यान से देखें क्योंकि पिक्चर अगर मैंने आपको दिखा ली, आपने पिक्चर ध्यान से देख ली, तो आप काफ़ी अच्छे से जो है पेपर में जब इस एनिमल को देखोगे तो आप अच्छे से जो वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकोगे कि ये कौन सा एनिमल है। तो गाइज़ ये आपने देख लिया होगा, दिस इज़ मस्क डेयर। और मस्क डेयर का आपने याद रखना है कि इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मस्क डेयर कौन सी कैटेगरी में है? मस्क डेयर है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और गाइज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मस्क डेयर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में मिलता है जम्मू कश्मीर के। आगे चलेंगे गाइज, नेक्स्ट आपका जो एनिमल है, तो नेक्स्ट एनिमल जो आपके लिए सामने मैंने लाया है वो है ब्राउन बेयर गाइज। तो ये बात याद रखें आप, ये है ब्राउन बेयर। और ब्राउन बेयर को भी आप ध्यान से देख लें क्योंकि हो सकता है ब्राउन बेयर पे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो ब्राउन बेयर की अगर हम बात करें तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। ये बात याद रखेंगे आप,
लीस्ट कंसर्न। और देख लें आप, बिल्कुल ब्राउन शक्ल है इसकी, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इसका जो स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। और ऊपर हमने पढ़ा जो कि ऊपर जो हमने स्पीशीज़ देखी थी वो थी मस्क डेयर, और मस्क डेयर का जो स्टेटस था वो था एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है गाइज आपका ये वाली स्पीशीज़, कौन बताएगा इसका नाम? तो गाइज इसका नाम है मारखोर। ये होता है मारखोर, इसके सींग देख लें आप। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मारखोर है इसको पर्शियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है, पर्शियन लैंग्वेज में मारखोर का जो मीनिंग होता है वो होता है स्नेक किलर। तो याद रखें गाइज, हो सकता है पेपर में आपको यही पूछ दिया जाए कि कौन सा एनिमल है जिसका नेम जो है वो होता है स्नेक किलर, और इंग्लिश में मारखोर का मीनिंग होता है स्नेक ईटर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मारखोर जो है स्नेक को ईट करता है, बल्कि इसका ये मतलब है कि जो इसके हॉर्न देख रहे हो आप मारखोर को जो हॉर्न है ना, इससे जो है मारखोर जो बड़ी आसानी से स्नेक को मार देता है। तो स्नेक को किल करने में जो है मारखोर बहुत ही जो है स्किल्ड होता है, तो स्नेक को बड़े जल्दी मार देता है अपने हॉर्न के साथ। तो इसीलिए मारखोर का जो मीनिंग होता है, मारखोर का मीनिंग होता है स्नेक किलर इंग्लिश में, और पर्शियन में होता है इंग्लिश में होता है स्नेक ईटर और पर्शियन में होता है स्नेक किलर। तो ये बात याद रखेंगे। तो मारखोर का आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड है इसका आईयूसीएन स्टेटस। तो मारखोर जो है नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। तो गाइज अभी मैं साइंटिफिक नेम भी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप पिक्चर्स देखें, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें, एक बिठाने की कोशिश करें कौन सा एनिमल आपको यहाँ पे देख। नेक्स्ट गाइज ये देखें आप, शेर की तरह लग रही है इसकी जो ये वाली जो बियर्ड है इसकी, तो पूरी शेर की तरह ये लग रहा है, लाइन की तरह लग रहा है ये। और ये है हमारा हिमालयन ताहर, तो इसको हिमालयन ताहर के नाम से जाना जाता है। और ये अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है, तो इतना खतरा नहीं है इसको, लेकिन ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। और इसका देखिए आप, पूरे शेर की तरह लग रहा है हिमालयन ताहर, और ये भी हिमालयाज में काफ़ी देखने को मिलता है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर जो है हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट गाइज ये तो आप सबको पता होगा, दिस इज़ खालिज फिजेंट। और खालिज फिजेंट की अगर बात करें तो इसको जो है हमारा यूटी बर्ड भी डिक्लेयर किया गया है खालिज फिजेंट, और ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में गाइस। तो अगर मैंने डालना होता तो मैं इसी का आपको आईयूसीएन स्टेटस पेपर में पूछ लेता। तो आप याद रखेंगे जो खालिज फिजेंट है, खालिज फिजेंट का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न, और इसको जो है हिंदी में गाइस बोलते हैं तितर, तितर के नाम से जाना जाता है ये हमारा खालिज फिजेंट। तो खालिज फिजेंट को तितर भी बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। और इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो है लीस्ट कंसर्न। तो आई होप गाइज आपको जो है मज़ा आ रहा होगा पिक्चर वाइज देखने में चीज़ों को। नेक्स्ट है गाइज आपका जो नेक्स्ट जो है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपन। तो वेस्टर्न ट्रैगोपन की अगर बात करें तो इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये बात याद रखेंगे आप कि जो आपका वेस्टर्न ट्रैगोपन है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो उसके साथ गाइज इसकी अगर हम देखें शक्ल तो बहुत ही खूबसूरत है वेस्टर्न ट्रैगोपन, ये भी आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलता है। तो हो सकता है पेपर में इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए, तो साइंटिफिक नेम अभी आपको मैं बाद में करवाऊंगा। पहले आपको मैं एक पिक्टोरियल तरीके से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आपको एक बार चीज़ें समझ आ जाएँ कि वेस्टर्न ट्रैगोपन कैसा दिखता है, जो आपका ये तितर है खालिज फिजेंट ये कैसा दिखता है। तो ये बड़े ध्यान से आपने इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ही आपको एक एनिमल्स के बारे में यहाँ से पूछ लिया जाए, क्योंकि फ्लोरा फोना में इसी तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गाइस सबसे खतरनाक, तो ये है स्नो लिपर्ड, जो कि लद्दाख का नेशनल एनिमल है। तो लद्दाख का नेशनल एनिमल जो है वो है स्नो लिपर्ड, ये है स्नो लिपर्ड। और स्नो लिपर्ड जो है वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये भी आप याद रखेंगे कि इसको भी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। आईयूसीएन स्टेटस की बात कर रहा हूँ गाइस। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है गाइस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में कि जो आपकी रेड फॉक्स है उसका साइंटिफिक नेम क्या है गाइस। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये बात याद रखेंगे आप, वल्पस वल्पस। और ये गाइस लड़कों को नहीं आया उस टाइम, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है वल्पस वल्पस। और रेड फॉक्स जो है ये भी आपको पीर पंजाल एरियाज़ में काफ़ी देखने को मिलती है, तो ये बात याद रखेंगे आप। रेड फॉक्स जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछ लिया है जेकेएसएसबी ने, और ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, ये बात याद रखेंगे। इसको कोई खतरा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं पीर पंजाल एरियाज़ में, क्योंकि मैं खुद रामबन डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये रेड फॉक्स। तो इसलिए ये जो स्पीशीज़ है इसको कोई फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, तो बहुत मात्रा में यहाँ पर पीर पंजाल एरिया रामबन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। नेक्स्ट है गाइज आपका रेड फॉक्स के बाद दिस इज़, ये है, ये तो सब जानते होंगे,
कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डैचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग, और जिसको हैंगुल के नाम से जाना जाता है। और ये अगर इसकी हम स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका, बहुत ही खतरे में है ये, बहुत कम मात्रा में बचे हैं हमारे हैंगुल या कश्मीरी स्टेग। और पहले ऐसा माना जाता था कि ये रेड डेयर की एक कैटेगरी है, रेड डेयर की ही एक ये कैटेगरी है, तो ये बात याद रखेंगे आप। और कश्मीरी स्टैग या हैंगुल का साइंटिफिक नेम जो है वो हम अभी ऊपर पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। आगे चलेंगे गाइस, तो बस इतने ही एनिमल्स जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जो आपका हैंगुल है, हैंगुल का जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद रेड फॉक्स है जिसको साइंटिफिक नेम वल्पस वल्पस है, और ये इसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। उसके बाद है आपका स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड का जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। और उसके बाद जो है आपका वेस्टर्न ट्रैगोपन, ट्रैगोपन की बात करें तो उसका IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल है। उसके बाद बात करें तो गाइस उसके बाद आपका आ जाता है खालिज फिजेंट, और खालिज फिजेंट की अगर बात करें तो इसका लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस। और नेक्स्ट है हिमालयन ताहर, हिमालयन ताहर की बात करें तो ये नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। ये बात याद रखेंगे कि हिमालयन ताहर जो है नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। और देख लें इसकी पूरी ऐसे लाइन की शक्ल है, बेयर्ड पूरी लाइन की तरह है, बॉडी स्ट्रक्चर भी लाइन की तरह है हिमालयन ताहर का, और ये नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। नेक्स्ट है गाइस मारखोर, जिसका मीनिंग होता है स्नेक किलर या स्नेक ईटर। तो मारखोर जो है ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है, ये भी याद रखेंगे, पाकिस्तान का जो है नेशनल एनिमल है ये बात भी याद रखेंगे। और मारखोर जो है ये आपको सबसे ज़्यादा जो है कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, तो गाइज़ ये याद रखेंगे कि काजीनाग नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है ये मारखोर। तो मारखोर जो है आपको, ये सबसे बड़ी गोट है, ये सबसे बड़ी गोट जो है आपको देखने को मिलेगी, और काजीनाग नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि काजीनाग नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको होमवर्क है। तो कुछ कुछ होमवर्क भी मैं देते रहूँगा, वो अगर आप करोगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो डन है गाइज़। तो मारखोर का अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड है, ये बात याद रखेंगे कि थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में इसको डाला गया है IUCN की तरफ से। नेक्स्ट है गाइज आपका ब्राउन बेयर, ब्राउन बेयर जो है लीस्ट कंसर्न, इसको कोई खतरा नहीं है। तो ब्राउन बेयर के बाद है नेक्स्ट आपका मस्क डेयर, मस्क डेयर जो है ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड के बाद जो कैटेगरी आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया, तो काफ़ी खतरे में ये भी है मस्क डेयर भी। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो एक बार फिर IUCN लिस्ट देख लें, सबसे ऊपर होती है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, सबसे खतरा, फिर एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, और फिर नियर थ्रेटन्ड। तो ये बातें याद रखें। फिर लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड। तो आई होप आपको जो है IUCN स्टेटस के बारे में समझ आया होगा गाइज। तो अब हम चलेंगे जो भी साइंटिफिक नेम है गाइज, साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है आपको याद रखने हैं। अब तो जस्ट अ सेकेंड गाइज, मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप। जी हाँ, तो अब हम पहुँच चुके हैं। The rare and endangered species found in J&K include कश्मीरी स्टैग। तो क्या क्या देखने को मिलता है, कश्मीरी स्टैग, स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जी मारखोर, मारखोर के बाद मस्क डेयर देखने को मिलता है, ब्राउन बेयर देखने को मिलता है, और वेस्टर्न ट्रैगोपन आपको देखने को मिलता है। तो गाइज अब मुझे लगता है आप इन सब के साथ फैमिलियर हो चुके हो, अब ये नाम आपके लिए नए नहीं लग रहे होंगे। तो यही फ़ायदा होता है इमेजेस देखने का, कि इमेजेस देखने के बाद आपको पता चल चुका है कि वेस्टर्न ट्रैगोपन क्या है, ब्राउन बेयर क्या है, उसके बाद हिमालयन ताहर क्या है, अब आपको सब के बारे में पता है। तो अब मैं आपको साइंटिफिक नेम जब करवाऊंगा तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब आपने चीज़ें देखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हैंगुल की। तो हैंगुल हमारे जो है यूटी का नेशनल एनिमल भी है, और हैंगुल का जो साइंटिफिक नेम है वो है सर्वस एल्फस हैंगलू, सर्वस एल्फस हैंगलू। तो एलिफेंट भी लगा हुआ है एक हिसाब से, और हैंगलू भी लगा हुआ है। तो ये बात याद रखेंगे, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एलिफेंट कहीं नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसे एलिफस का नाम तो एलिफेंट से आता है। तो सर्वस एलिफस हैंगलू ये आपको देखने को मिलेगा हैंगुल का साइंटिफिक नेम। आई होप गाइज मज़ा आ रहा होगा आपको। तो लाइक्स बजने चाहिए गाइज। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वीडियो देख के चले जाते हैं और मेरी वीडियोस को जो है लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज़ हम कोई बेवकूफ़ नहीं है आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी यही फीस है कि आप चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें यही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए लेक्चर्स लाने के लिए।
तो इसीलिए ये मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, कुछ नहीं जाता है इसमें आपका। नेक्स्ट आगे चलेंगे गाइज, आगे है स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है गाइज वो है पैंथेरा उनशिया। तो ये मैंने स्नो लिपर्ड की भी पिक्चर आपको नीचे दिखाई थी। तो पैंथेरा उनशिया नाम है स्नो लिपर्ड का। तो ये बात याद रखेंगे, पैंथेरा पीछे लगा हुआ है तो पैंथेरा, तो स्नो लिपर्ड का है पैंथेरा उनसिया। तो ये बात याद रखेंगे आप। आगे चलेंगे गाइज, नेक्स्ट है आपका मारखोर, जो कि सबसे बड़ी गोट है आपकी जम्मू लद्दाख एरिया में आपको तो काफ़ी देखने को मिलती है। और मारखोर जो है काजीनाग नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो नाम है वो है कैप्रा फाल्कोनेरी। तो मारखोर का आपने याद रखना है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने पेपर सेट करना हो तो मैं साइंटिफिक नेम जो है मारखोर का पूछूं, कैप्रा फाल्कोनेरी, कैप्रा फाल्कोनेरी, कैप्रा फाल्कोनेरी। तो ये बात याद रखनी है आपने कि मारखोर का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैप्रा फाल्कोनेरी। आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट है गाइज आपका मस्क डेयर। और मस्क डेयर की अगर बात करें तो मस्क डेयर जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मैंने नीचे बताया था। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है हमारा। और स्नो लिपर्ड जो है आपका वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये भी बताया। और हैंगुल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और गाइज ये आप मुझे बताएं कि जो मस्क डेयर है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मॉस्चस। तो मॉस्चस जो है साइंटिफिक नेम है मस्क डेयर का। नेक्स्ट है गाइज आपका वल्पस वल्पस। तो वल्पस की अगर बात करें तो वल्पस जो है ये है रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम। तो गाइज यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे मैंने जो है साइंटिफिक नेम लिखे हुए थे लेकिन अब रेड फॉक्स यहाँ लिखा और साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। रेड फॉक्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है वल्पस। और ये जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, इसको कोई खतरा नहीं है रेड फॉक्स को। तो रेड फॉक्स जो है आपको इसका साइंटिफिक नेम जो है वल्पस है। और ये जेएसए के पेपर में पूछा हुआ था गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलेंगे गाइस, नेक्स्ट है उर्सुस आर्क्टोस। तो ये है ब्राउन बेयर का साइंटिफिक नेम। तो ब्राउन बेयर मैंने आपको दिखाया था, उर्सुस आर्क्टोस। तो उर्सुस आर्क्टोस जो है ये आपको देखने को मिलेगा ब्राउन बेयर का साइंटिफिक नेम उर्सुस आर्क्टोस। तो एक बार याद रखेंगे आप, क्योंकि गाइस चीज़ें देखने के बाद ही चीज़ें याद होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न ट्रैगोपन। कितना खूबसूरत था वेस्टर्न ट्रैगोपन, ये भी हिमालयाज़ में आपको देखने को मिलता है। और इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम गाइस जो है वो है ट्रैगोपन मेलेनोसेफुलस। तो ट्रैगोपन मेलेनोसेफुलस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो ट्रैगोपन पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वेस्टर्न ट्रैगोपन जो है उसका साइंटिफिक नेम है ट्रैगोपन मेलेनोसेफुलस। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है गाइस खालिज फिजन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लोफुरा लिकोमेलोनस। और गाइस मुझे जहाँ तक लगा, अगर पिछले पेपर में आपको वल्पस पे क्वेश्चन पूछा है, रेड फॉक्स पे क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार खालिज फिजन के लिए तैयार हो जाइए। इसका साइंटिफिक नेम आपको 100% इस बार पूछा जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है लोफुरा लिकोमेलोनस। अगर एग्जामिनर को लगा कि मैंने साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन पूछना है पेपर में, तो मेरी गारंटी ले लो आपको, पिछली बार अगर रेड फॉक्स पे आया तो इस बार खालिज फिजेंट पे आएगा लोफुरा लिकोमेलोनस। तो लिकोमेलोनस जो है ये बात याद रखेंगे आप। अगर आप लोफुरा भी याद रहते हो गाइज, लोफुरा भी अगर आपको याद रह जाएगा तो मुझे लगता है कि आप पेपर में अटैम्प्ट कर लोगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि खालिज फिजेंट का साइंटिफिक नेम क्या है। मज़ा आ रहा होगा गाइज, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर का। नेक्स्ट है हिमालयन ताहर। हिमालयन ताहर जो है शेर की तरह इसका बॉडी स्ट्रक्चर था, शेर की तरह बेयर्ड थी इस गोट की। और अगर इसकी बात करें हम तो इसका साइंटिफिक नेम है हेमीट्रैगस जेमलाहिकस। तो जेमलाहिकस, हेमीट्रैगस जेमलाहिकस जो है इसका साइंटिफिक नेम है हेमीट्रैगस। आप इतना भी याद रख लें हेमीट्रैगस, तो इससे काम चल जाएगा। जेमला, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि जेमलाहिकस, हेमीट्रैगस या जेमलाहिकस। तो इन दो में से आप कोई भी नाम याद रखें, एक भी रखोगे तो काम चल जाएगा, हेमीट्रैगस जेमलाहिकस। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आई होंगी, मज़ा आया होगा। तो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कि गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व को जो है ये इसको कब जो है आपके जो है एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो आगे चलेंगे गाइस, आगे मैं आपको थोड़े से जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जिनके ऊपर जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गाइस इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो जल्दी से चलेंगे गाइस, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बांडीपोरा से बात शुरू करेंगे कि बांडीपोरा में 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, एक अजास एक मलगाम। गाइस ये दोनों याद रखेंगे आप कि बांडीपोरा में 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, एक है अजास और दूसरा है मलगाम। तो बांडीपोरा जो है नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे JNK का, और यहाँ पे आपको 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, एक है अजास और एक है मलगाम। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट गाइज, बांडीपोरा के साथ में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा जलूरा हरवान। तो जलूरा हरवान जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है गाइज आपका बारामूला। तो बारामूला जो है, बारामूला में आपको एक काजीनाग, सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ ही होंगे। तो काजीनाग आपको जो है नेशनल पार्क है पूरा वहाँ पे। तो काजीनाग नेशनल पार्क में ही मारखोर देखने को मिलती है, और मारखोर का साइंटिफिक नेम आप मुझे बताएं तो गाइज इसका है कैप्रा फाल्कोनेरी। तो कैप्रा फाल्कोनेरी जो है साइंटिफिक नेम है काजीनाग का। उसके बाद गाइज गुलमर्ग में जो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके बनी है, लाचीपोरा और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद गाइज मीरगुंड, ये गाइज पेपर में पूछा गया था कि मीरगुंड जो है आपका मीरगुंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो मीरगुंड आपका बारामूला में है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद गाइज आपने याद रखना है नगन नारी है यहाँ पे। नगन नारी के बाद लिम्बर और लाचीपोरा, मैंने आपको बताया 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये चारों आपने याद रखनी है, मीरगुंड और नगन नारी। गाइज ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, अगर कंजर्वेशन रिजर्व पे क्वेश्चन आया तो इन 2 पे आपको पूछा जाएगा, मीरगुंड और नगन नारी। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं कि बारामूला में है। तो आगे चलेंगे गाइज, आगे नेक्स्ट है आपका गांदरबल। तो गांदरबल की बात करें तो शालाबाग और वंगात या चटरगुल आपको देखने को मिलेगा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो मानसबल लेक आपको देखने को मिलेगा, और मानसबल लेक को सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोलते हैं, और ये इंडिया का डीपेस्ट लेक है गाइस। कश्मीर का ही नहीं बल्कि इंडिया का डीपेस्ट लेक है मानसबल लेक, और इसको सुप्रीम जेम ऑफ कश्मीरी लेक्स बोलते हैं। और इसके साथ में एक गाइस गार्डन है, उस गार्डन का नाम बताया, शायद झरोखा बाग है, ये बात आप याद रखेंगे। और उस झरोखा बाग को किसने बनाया था ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 जो है देखने को मिलेंगे, एक शालाबाग और एक वंगात। तो गाइज एक और मुझे आप बताएं कि सोनामर्ग जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, वो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज़ें बताएं। नेक्स्ट गाइज आप श्रीनगर में आ जाएँ, तो श्रीनगर में जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो ब्रेन निशात। तो निशात गार्डन भी वहाँ पे है और ब्रेन निशात भी वहाँ पे। और गाइज इसके साथ मुझे आप बताएं कि निशात पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। निशात पार्क, ये इतना मैं बता देता हूँ कि ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। तो निशात पार्क भी बताएं। ब्रेन निशात आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में। और उसके साथ साथ गाइस खिम्बर कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ पे। और होकेरा आपको पता ही है कि एक होकेरा जो है एक वेटलैंड भी है, रामसर वेटलैंड भी है, तो ये बात याद रखेंगे। और होकेरा जो है ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है पुलवामा की तरफ चलेंगे तो खोनमो आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद खरीऊ आपको देखने को मिलेगा, शिकारगढ़ देखने को मिलेगा, खानगुंड देखने को मिलेगा और पनियार देखने को मिलेगा। तो ये 5 के 5 आप याद रखें। तो ये 5 के 5 आपको पुलवामा में देखने को मिलेंगे, खोनमो, खरीऊ, शिकारगढ़, खानगुंड और पनियार। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट। बाकी बडगाम में गाइज आपको कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं, शोपियां में भी नहीं। तो कुलगाम की अगर बात करें तो वहाँ पे जवाहर टनल है, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है गाइज अनंतनाग। तो अनंतनाग की बात करें तो खिरम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेशन रिजर्व। तो अनंतनाग में खिरम कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गाइज जम्मू। तो जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आपको काफ़ी कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेंगे। संग्राल आसा चक है, आप संग्राल आसा चक देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुकेरियाँ कंजर्वेशन रिजर्व है, ये क्वेश्चन आया हुआ था गाइज पेपर में। परगवाल देखने को मिलेगा, घराना ये भी आया हुआ था गाइज। तो इन दोनों पे क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ चुकी है कि कुकेरियाँ और घराना आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जम्मू में आपको कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेंगे। आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। और नेक्स्ट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि सांबा में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो नंगा जो है कंजर्वेशन रिजर्व आपको सांबा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइज कठुआ में आपको थीन डैम देखने को मिलेगा। और उधमपुर में भी एक आपको जो है कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेगा जो कि सुध महादेव में है। सुध महादेव में एक जगह है मानतलाई,
और मानतलाई में आपको एक कंजर्वेशन रिजर्व देखने को मिलेगा सुध महादेव में। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और मुझे लगता है कि आपको इस लेक्चर के बाद काफ़ी मज़ा आया होगा। तो गाइज अगर आपको मज़ा आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।